राजस्थान में इस साल विधानसभा के चुनाव हैं और बीजेपी और कांग्रेस के अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी और AIMAI भी राजस्थान में अपनी जमीन तलाश रही हैं। इधर कम्युनिस्ट पार्टी भी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। अशोक गहलोत से लेकर वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, CP जोशी, रमेश्वर डूडी, गोविंद सिंह डोटासरा, सतीश पूनिया जैसे दिग्गज नेताओं के लिए ये चुनाव बेहद ही अहम है। पिछले 25 सालों में वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, तो ऐसे में अशोक गहलोत या वसुंधरा राजे के अलावा राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार कौन है? सचिन पायलट हो या हनुमान बेनीवाल, इसके अलावा भी कई चेहरे इस दौड़ में शामिल हैं। तो और कौन कौन है राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के दावेदार में, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी है इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर देना। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाना और यहाँ पे अपनी फेवरेट पार्टी का नाम जरूर से लिखना। जैसे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी का भी नाम हो वो आप लिख के मेरे को जरूर बता देना। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मुख्यमंत्री के लिए दावेदार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अशोक गहलोत की। जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे इस बार भी CM पद के प्रबल दावेदारों में से एक है, लेकिन इसके अलावा भी कई चेहरे CM पद की दौड़ में हैं। इन चेहरों में ज्यादातर चेहरे भाजपा और कांग्रेस के ही, जो प्रमुख पार्टियों के अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आम आदमी पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और AIMAI जैसी पार्टियां भी इस बार पूरा जोर लगाएगी। ऐसे में CM पद के लिए कई दावेदार है। सचिन पायलट, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बाद जिन नामों की चर्चा हो रही उनमें सबसे ज्यादा चर्चा सचिन पायलट की होती है। पायलट समर्थन कई बार इस ताकत भी दिखा चुके हैं। कहा जाता है कि 2022 में सियासी घटनाक्रम में भी पायलट के CM पद को लेकर ही हो रहा था। पायलट समर्थक अक्सर उसको CM बनाने की मांग भी करते हैं। 2018 के चुनाव के बाद कई बार ये मांग खुद पायलट भी आला कमान के सामने उठा चुके हैं। दूसरे नंबर पर है गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर से सांसद और मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदारों में से गिने जाते हैं। जब राज्य में वसुंधरा राजे की सरकार थी तब भी शेखावत को राज्य के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि पिछले कुछ दिनों से संजीवनी मामले में जिस तरह से उनका नाम सामने आया है और सियासी आरोप प्रत्यारोप चले हैं, उससे उनकी प्रभावशीलता को धक्का भी लगा है। अगले हैं हनुमान बेनीवाल। भागौर सांसद और RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को उनके सपोर्टर लगातार CM फेस के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बेनीवाल खुद भी प्रदेश में जाट मुख्यमंत्री की बात कई बार कर चुके हैं। अगले हैं CP जोशी। राजस्थान कांग्रेस के सीनियर नेताओं में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी भी प्रबल दावेदारों की लिस्ट में गिने जाते हैं। राजस्थान का चुनाव जो 2018 में वो भी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। हालांकि वो अपनी सीट से ही नाथद्वारा में हार गए थे। उसके बाद 2009 में सांसद बने और UP सरकार में मंत्री भी रहे। कई राज्यों में कांग्रेस सरकार प्रभारी की भी भूमिका निभाई। 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद राजस्थान में उनके सम्मानजनक पद दिया गया है। अगले है BD कला। BD कला की पहचान कांग्रेस में बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर है और अशोक गहलोत के अलावा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अगर CP जोशी को छोड़ दिया जाए तो BD कला प्रमुख दावेदारों में से एक है। अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल में भी BD कला को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा हुई थी। हालांकि आलाकमान ने उन चर्चाओं को दरकिनार करते हुए गहलोत पर ही भरोसा जताया था। अगले हैं रमेश्वर डूडी। बीकानेर के नोखा के पूर्व विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रमेश्वर डूडी अपने इलाकों में काफी प्रभावी। हाल ही में जाट महाकुंभ में उन्होंने जाट मुख्यमंत्री का मुद्दा भी उठाया था। डूडी वो नेता हैं जो 2013 में मोदी लहर के बीच भी 32,000 के करीब वोटों से चुनाव जीते थे। आला कमान के भी पसंदीदा चेहरे में से एक है। पार्टी के कद्दावर जाट नेताओं में उनकी गिनती होती है। तो दोस्तों, आप इनमें से किस को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही में अपनी फेवरेट पार्टी का नाम भी कमेंट करके जरूर बताना।